प्रदेश एसटीएफ के हाथों 10 जुलाई को मारे गए कुख्यात आरोपी विकास दुबे के खिलाफ बिगुल फूंकने वाला शख्स राहुल तिवारी अचानक से घर लौट आया है और विकास दुबे के दहशत की कहानी को राहुल ने खुद बयां किया है। राहुल तिवारी बताता है, उसके ससुराल की जमीन को लेकर विकास दुबे से नहीं बनी। 27 जून को मोटरसाइकिल पर जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में विकास के आदमियों ने उससे मोटरसाइकिल और पैसे दोनों छीन लिए। उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। 1 जुलाई को एसओ विनय तिवारी ने कहा, चलो मामले की तफ्तीश कर ले। इसके बाद मैं उनके साथ घटनास्थल पर गया। वहां विकास दुबे के गुंडों ने बहुत मारा पीटा और हमारे सीने पर राइफल लगा दी। एसओ साहब को भी बहुत हड़काया, गाली गलौज की। राहुल कहते हैं, एसओ साहब को लगा कि ये इसको मार देगा। तब एसओ साहब ने अपना जनेऊ निकाला और कहा, भैया पंडितों की इज्जत रखो। उसके बाद विकास दुबे ने गंगा जल निकाला और हमें भी दिया, एसओ साहब को भी दिया और कसम खिलाई। विकास दुबे को भी कसम खिलाई कि राहुल तिवारी को मारोगे नहीं। उसने कहा, नहीं मारेंगे। इसके बाद हाथे में हमसे विकास दुबे ने पूछताछ की और गाड़ी दे दी। हम दहशत में आ गए कि हमें ये कल मार देगा। इसके बाद हम कप्तान के यहाँ आए। यहाँ से थाने भेजा गया। थाने में एसओ साहब ने एक एप्लीकेशन लिखी। पुलिस कार्यवाही करने गई। 2 जुलाई की रात में दबिश हुई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए। राहुल ने कहा, हमारे ससुराल की खेती का मामला था। बुआ की नीयत खराब थी। मेरे ससुर की बहन का लड़का सुनील कुमार की शादी बिकरू में बाल गोविंद के यहाँ हुई थी। बाल गोविंद और विकास दुबे के बीच अच्छे संबंध थे। उसी में ये मामला हुआ। बार बार खेती छोड़ने को कह रहा था। विकास के जिन गुंडों ने मुझे मारा, उसमें शिवम, बाल गोविंद, अतुल दुबे, सुनील कुमार, अमर दुबे शामिल थे। विकास बहुत बड़ा आतंकवादी था। घटना के बाद मैं दहशत में आ गया और मैंने मोबाइल बंद कर दिया, इसलिए गायब हो गया। एनकाउंटर के बाद वो कप्तान साहब के पास पहुंचा और बताया। तब कप्तान ने हमें गनर की व्यवस्था की और हम अपने गाँव पहुंचे। आपको बता दें, विकास दुबे के खिलाफ बिगुल फूंकने वाला ये शख्स राहुल तिवारी 12 दिन से लापता था। 12 दिन बाद अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचकर पुलिस को दिए बयान में आप बीती सुनाई और विकास के आतंक की कहानी बयां की। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।